दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में। पहली संबंधित है अग्निपथ योजना के विरोध पर और दूसरी संबंधित है लाखों पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो दोनों अपडेट का दोस्तों लगातार डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही अग्निपथ योजना लाई गई और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल युवाओं को नौकरी सेना विभाग में दी जाएगी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। तीनों यानी कि जल थल वायु तीनों में भर्तियां की जाएंगी और इसके तहत एक कंपलसरी रिटायरमेंट का भी प्रोविज़न रखा गया है कि 4 साल के बाद 25% जो इच्छुक नौजवान रहेंगे और जो लायकदार रहेंगे उनको आगे के लिए परमानेंट किया जाएगा और बाकी को रिवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनसेशन दिया जाएगा जिसमें 11,71,000 रुपये, जिसमें अंशदान वगैरह की सुविधाएं हैं, ये चीज़ें कही गई हैं। और साथ ही साथ अन्य सशस्त्र बलों में या अन्य सरकारी नौकरियों में बेनिफिट देने की बात कही गई है। अब इसका जो विरोध है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। बिहार के युवा काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चुके हैं और सड़कों पर इन्होंने आगजनी भी की है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं और अभ्यर्थी यहाँ पर जो विरोध है वो काफ़ी हिंसक तरीके से कर रहे हैं। तो आज पूरे तरीके से देखा जाए तो चौतरफा अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। यहाँ पर दोस्तों अमर उजाला की तरफ से देख सकते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल, ट्रेनों को बनाया निशाना, आगजनी, हाईवे को जाम किया गया। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं प्रोटेस्ट यहाँ पर इन सेवरल स्टेट्स ओवर अग्निपथ आर्म्ड फोर्स रिक्रूटमेंट स्कीम। कहीं पर ट्रेनें फूकी जा रही हैं तो कहीं पर यहाँ पर देख सकते रेलवे ट्रैक पर आगजनी की जा रही है, कहीं पर छात्र रेलवे ट्रैक पर ही बैठे हैं। Under the scheme, jawans will be recruited for a 4-year period followed by compulsory retirement for most without gratuity and pension benefit। तो ग्रेजुटी नहीं मिलेगी और पेंशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसके साथ 4 साल में अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से हिंसक हुआ अग्निपथ आंदोलन, युवाओं ने कैमूर में ट्रेन की बोगी फूंकी, छपरा में बस के शीशे तोड़े। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, टीओडी भर्ती नहीं चलेगी, जय जवान जय किसान। अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध, सरकारी संपत्ति ट्रेन में पत्थरबाजी के बाद लगाई आग। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंसक रवैया है छात्रों का काफ़ी खराब है और इसकी आलोचना भी कई जगहों से हो रही है। जो भी मांग होनी चाहिए वो शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। सेना की नई भर्ती स्कीम के खिलाफ स्पेशली देखा जाए तो बिहार, यूपी और राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो सरकार की नई स्कीम के विरोध में तोड़फोड़ जो जारी थी उसके ये वीडियो यहाँ पर नज़र आए हैं और बहुत सारे जो सरकार के विरोध में हैं लोग वो इन वीडियोस को लगातार शेयर भी कर रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी भी विरोध में आए हुए हैं और अपनी ही सरकार की स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे संशय हैं। रक्षा मंत्री द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन हुआ। आज गुरुवार है, आज भी लगातार प्रदर्शन हुआ है। ये मैं कुछ आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। तो दोस्तों ये आप लोग पूरा देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अग्निवीर कार्पस फंड में 4 साल बाद का पूरा अंशदान दिखाया गया है। और अगर 4 साल बाद सेवा मुक्ति होगी तो यहाँ पर 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेगा और उपरोक्त राशि पर ब्याज सहित ये है। और सभी आंकड़े यहाँ पर रुपए में और मासिक दिए गए हैं, आप लोग इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? पूर्व फौजी अफसरों ने असंतोष जताया है। मेजर जनरल सतबीर सिंह सेवानिवृत्त कहते हैं कि यह योजना ठीक नहीं है। सैनिकों के वेतन और पेंशन कम करने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना लागू की गई है। यह आर्मी की परंपरा, प्रकृति, नैतिकता और मूल्यों पर खरी नहीं है। सरकार की क्षमता और प्रभाव पर बुरा असर पड़ सकता है। सेना को टूरिस्ट संगठन की तरह समझा जाने लगेगा। और यहाँ पर 4 साल बाद क्या करेंगे नए फौजी? देखिए, एक्स सर्विसमैन शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साधु सिंह ने कहा है कि जवान को 3.25 साल की ड्यूटी मिलेगी, 6 माह ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 9 महीने की छुट्टी भी होती है। स्थायी नौकरी वाले फौजी ड्यूटी क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। 4 साल बाद सेना से लौटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा। उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा भी नहीं मिलेगा। काम चलाऊ ट्रेनिंग खतरनाक है। योजना का सबसे ज़्यादा विरोध पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया है। सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विनोद भाटिया कहते हैं कि भारतीय सैनिकों का उत्साह और कर्तव्यपरायणता दुनिया के लिए मिसाल है। नई व्यवस्था में रेजिमेंट व्यवस्था खत्म होने से जवानों का नाम, नमक और निशान से लगाव भी खत्म हो जाएगा। लीक से हटकर लिया गया यह निर्णय सिर्फ धन बचाने के लिए है। इसमें सैन्य अभियानों की आवश्यकताओं और युद्ध के दौरान सैनिकों के कार्य कौशल की जरूरत को दरकिनार किया गया है। पूरी तरह से प्रशिक्षण न मिलने पर एक सैनिक किसी के भी जीवन को खतरे में डाल सकता है। प्रशिक्षण अवधि अपर्याप्त है। पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान ने प्रशिक्षण पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि योजना के तहत प्रशिक्षण की जो अवधि तय की गई है वह एक कुशल सैनिक को तैयार करने के लिए अपर्याप्त है। यह प्रशिक्षण महज काम चलाऊ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे विरोध यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया है। युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आएं। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। व गवर्नमेंट ऑफ यूपी अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। तो योगी सरकार का एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है अग्निवीर योजना पर। दोस्तों, अग्निवीर योजना पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब बढ़ते हैं लाखों पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आज की डेट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पर बहुत सारे डीएलएड छात्र मौजूद रहे थे और यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों ने सचिव साहब को संबोधित इस ज्ञापन में शिक्षक छात्र अनुपात का डेटा मीडिया में सार्वजनिक करने के संबंध में बात रखी थी और विनम्र निवेदन किया था कि छात्र शिक्षक अनुपात का डेटा सभी जिलों का मिलाकर मीडिया में सार्वजनिक करने की कृपा करें। शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है, अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में ना जोड़ा जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों लाख प्रशिक्षितों के लिए यही न्याय संगत होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी छात्रों ने मुलाकात की थी और यहाँ पर सचिव साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई क्योंकि वो अक्सर इलाहाबाद ना होकर लखनऊ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उप सचिव साहब से यहाँ पर वार्ता हुई है और उप सचिव साहब ने क्या कुछ कहा है दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ने लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम ज्ञापन दिया। उप सचिव से वार्ताक्रम में उप सचिव ने बताया, समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मंगा रहे हैं, सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। उन्होंने यह बताया कहीं न कहीं ये शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बाकी 16,200 पद शिक्षा मित्रों के रिक्त होने की वजह से विज्ञापन प्रकाशित होने में समस्याएं हैं। बाकी आप सभी परेशान ना हो, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। प्रशिक्षित बताते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में पत्रांक संख्या 81078200 में रिपोर्ट मांगी गई थी। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर
आगामी भर्ती निर्भर करती है। अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में ना जोड़ा जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों लाख प्रशिक्षितों के लिए यही न्याय संगत होगा। ज्ञापन देने वाले में ये सब रहे। तो ये मीडिया वाइट है, कल के समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो उप सचिव साहब ने इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार लिया है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही है। हम रिपोर्ट को शासन स्तर पर भेजेंगे और शासन जो जैसा डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आंकड़ा अगर कह लें कि ईमानदारी से ससमय पहुंचता है तो अवश्य ही यहाँ पर जो लाखों पद हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली दिखेंगे और इन पर एक बड़ी भर्ती की उम्मीद बहुत जल्द की जा सकती है। दोस्तों इसके लिए इंतज़ार रहेगा, जो जैसी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप सभी को हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।